नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर को ग्रीन और क्लीन रखने पर जुस्को का विशेष प्रयास, कहा एमडी माथुर ने। भुयाडीह में डंपर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत और भाड़ा बढ़ाने को लेकर टेम्पो चालकों ने किया प्रदर्शन। विधायक बन्ना गुप्ता ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील। अब खबरें विस्तार से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बुधवार को नगर के विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसको द्वारा जुबली पार्क में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में प्रबंधक निदेशक आशीष माथुर ने कहा कि पर्यावरण को दुरुस्त रखने के लिए लगातार अभियान चलाते रहने की जरूरत है। वृक्षारोपण के बाद माथुर ने कहा कि शहर को हरा भरा रखने के लिए 1 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्लास्टिक के कचरे का भी उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। इस काम में उन्होंने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। आज का जो ये पर्यावरण दिवस है, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन जो ड्राइव होनी चाहिए वो तो एक ऑनगोइंग ड्राइव है। वो हमेशा चलती रहनी चाहिए और जस्को का यही प्रयास है। और दोनों तरफ, एक तो शहर साफ रखने का प्रयास और दूसरी तरफ शहर को हरा करने का प्रयास। इन दोनों ही प्रयासों का एक तरह से देखा जाए तो आज हम लोगों ने एक मुहिम पकड़ी है। आज सुबह पहले हम गए एक ऐसी जगह के जहां पे हमने ये दिखाया कि किस तरह से जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं वापस, और उसको हम एक इकोनॉमिकल तरीके से, चाहे वो सड़क बनाने में है या एक बाउंड्री वॉल वगैरह बनाने के अंदर वही प्लास्टिक जो हम इधर उधर फेंकते रहते हैं उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो ये ड्राइव हमारी है कि शहर को हरा किया जाए। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि हम लोग 1 लाख वृक्ष लगाने का हमारा निश्चय है। तो आज का जो है ये एक ओकेजन आ गया, लेकिन हमारी जो ड्राइव है वो चली जा रही है। हम लोग लगाए जा रहे हैं ट्री और लगाते जाएंगे, लेकिन अब ये जरूरी है, मैं इस बात को समझता हूँ कि शहर के नागरिक हमारे साथ इसमें जुड़े, और यही मेरी आप सभी लोगों से अपील है, दोनों चीजों में हमारी सहायता करें। Key is to spread awareness. Main is awareness. Without awareness, people will never change their attitude. I think so. So awareness and proper initiative on behalf of everyone, not just कि कोई एक जन कर रहा है तो होगा. We all must come together as one to save our planet, plant more trees, less garbage, less plastic and recycle. वन विभाग जमशेदपुर द्वारा भी इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। डीएफओ ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं। पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, तो दिवस मनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों के बीच में पर्यावरण जागृति हो। उनसे अनुरोध किया जाता है कि पर्यावरण है उसको बचाएं, पेड़ लगाएं और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें ताकि वातावरण साफ सुथरी रहे, हरियाली बनी रहे। जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा इस अवसर पर रैली निकालकर लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा की गई। जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से, और ये साल का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट का थिंक है, थिंक ईट एंड सेव, जो कि हम लोग का डेवलपिंग कंट्रीज और उन्नत कंट्री जो है, हम लोग जो फूड प्रोडक्ट्स करते हैं उसका 1.3 बिलियन टन का फूड जो है बर्बादी होता है, जो कि पूरा सहारा, इंटायर सहारा कंट्री के लिए भी का उतना ही फूड का रिक्वायरमेंट है थ्रू आउट द ईयर के लिए। तो इस जागरूकता को फैलाने के लिए, फूड वेस्ट का स्टॉप करने के लिए हम लोग हॉर्टिकल्चर सोसाइटी एक रैली निकाले हैं। बागबेड़ा थाना में भी पर्यावरण दिवस पर वृक्ष लगाए गए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी पुलिस परिवार बागबेड़ा थाना की तरफ से हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। भुयाडीह लीटी चौक के पास डंपर की चपेट में आने से पिंकू कालिंदी नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई। वह बारीडीह बागू नगर का निवासी था और स्लैग चुनने का काम करता था। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने काफी देर तक शव को उठाने नहीं दिया। वे मुआवजे की मांग कर रहे थे। पुलिस आक्रोशित लोगों को शांत कराने के प्रयास में जुटी हुई थी।
बैठता है कोने में, जस्ट कोना में। कैसे हुआ कैसे? इसका पिताजी रिक्शा चलाता था। हम लोग को नहीं पता में था। पार हो रहा था इसलिए गाड़ी लगी हो गया। जाके बोला था फ्लैग चुनता थे भी नहीं चुनता था, टेम्पो ड्राइवर है। क्या नाम है इसका? पिंकू। बिल्डिंग बना रहा है, इसका मैंने माल ले लेकर के पैसा दे दे करके डंपिंग जहाँ हो रहा है उसके ऊपर ही चढ़ रहा था, पीछे से बाइक बहुत तेजी से आया और सीधे चौधरी नाले से। बाइक में था? नहीं, पैदल था। झारखंड टेम्पो चालक संघर्ष यूनियन ने बुधवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वे भाड़ा वृद्धि की मांग कर रहे थे। इस मौके पर पवन पांडे ने कहा कि डीजल की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए भाड़े में वृद्धि जरूरी हो गया है। टेम्पो चालकों की दिक्कतों को देखते हुए प्रशासन को तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए, अन्यथा टेम्पो चालक सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। लोडिंग के नाम पर टेम्पो वालों के साथ चुहा बिल्ली का खेल खेल रही है यातायात पुलिस। हमारी डिमांड है कि हर महीने 60 पैसा डीजल का रेट बढ़ रहा है, लेकिन टेम्पो का किराया में बढ़ोतरी नहीं किया गया है। 4 रुपया 40 पैसा बढ़ चुका है रेट जब से किराया बढ़ाया गया था। हमारी डिमांड है कि टेम्पो किराया बढ़ा दिया जाए, ऑटोमेटिक सारे टेम्पो चालक ओवरलोडिंग करना बंद कर देंगे। उधर टेम्पो चालकों ने 4 सवारी बैठाने के प्रशासन के दबाव पर आक्रोश जताया है। उन्होंने कहा कि भाड़ा बढ़ाए बिना ऐसा करना संभव नहीं है। आप लोग चाहेंगे कि भाड़ा बढ़े? चाहेंगे ना भाड़ा बढ़े? अभी कितना भाड़ा लेते हैं डिस्ट्रिक्ट में? 8 रुपया। 8 रुपये हम लोग आए तो 5 रुपये पहले भाड़ा था। कल तक भाड़ा 5 रुपये था, आज हम लोग 4 रुपये। 8 रुपये 4 आदमी। 4 आदमी परेशानी होगी आप लोग? हम लोग परेशानी है, 6 पैसेंजर बैठाते थे, हम लोग अब 4 बढ़ाना पड़ रहा है। 4 बढ़ाएंगे तो भाड़ा तो बढ़ाना होगा ना सर। भाड़ा नहीं बढ़ाएंगे तो 4 पैसेंजर में क्या पोसाएगा? डीजल का दाम भी बढ़ गया, डीजल का दाम भी बढ़ गया, प्लस भाड़ा वही था पहले 5 रुपया, अभी हम लोग भाड़ा बढ़ाए हैं। इस बीच विधायक बन्ना गुप्ता ने प्रशासन और टेम्पो चालकों से संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे बाद में परेशानी बढ़े। ये देखिए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। हम तो यही कहेंगे कि पुलिस को भी बायस्ड होकर काम नहीं करना चाहिए और टेम्पो चालकों को भी कानून नहीं तोड़ना चाहिए। दोनों को मिलकर परस्पर जो है, दोनों की ही जिम्मेदारी है कि शहर की यातायात व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे। तो उसमें टेम्पो चालक का भी ये जिम्मा होता है कि वो जो है तरीका से परिचालन करे, चालन करे, और प्रशासन का भी जिम्मा है कि वो बायस्ड होकर कोई काम नहीं करे, काम ऐसा करे जिस काम से आम जनजीवन जो है प्रभावित नहीं हो और कानून सम्मत कार्रवाई हो। ऐसा नहीं हो कि राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अभी देखिए, अभी हम इस पे क्या अभी कहेंगे। फौरी तौर पे तो ये है कि भाई पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है जांच पड़ताल करने का। हम लोग देख रहे हैं जांच पड़ताल कर रहा है, तो जांच पड़ताल में जो जायज़ बिंदु है उस पर जांच कर रहे हैं, तो हम लोग चुप हैं। अब यदि उसमें हम लोग ये देखेंगे कि ये जाँच के क्रम में जाति कर रहे हैं, तो उस पर जो है कि ये फिर बातचीत होगी। बीएसएनएल के कर्मचारियों ने 78.2% आईडीए समझौता लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को गोलमुरी स्थित मुख्य कार्यालय के समक्ष धरना दिया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो बीएसएनएल कर्मी 12 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। एनएफटीआई के राष्ट्रीय सचिव के सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष 12 जून को मूल वेतन में 78.2% आईडीए जोड़ने का समझौता हुआ था, लेकिन उसे आज तक लागू नहीं किया गया। यह बीएसएनएल कर्मियों के साथ धोखाधड़ी है। बीएसएनएल के अधिकारी एवं कर्मचारी मिलकर आज 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। इस धरना के द्वारा हमारी मांग है कि पिछले साल 12 जून को कर्मचारियों के मूल वेतन में 78.2 आईडीए जोड़ने का समझौता हुआ था, जो समझौता के बाद आज 1 साल हो जाने पर भी लागू नहीं हुई है। उस हुबहू जो समझौता हुआ था उसको लागू कराने के लिए आज हम लोगों ने धरना दिया है, और ये लागू नहीं हुई फिर भी तो 12 जून से हम लोग पूरे देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। साक्षी महिला हेल्पलाइन के बुधवार को 4 साल पूरे हो गए। इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सिटी एसपी कार्तिक एस
मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। सिटी एसपी ने महिला हेल्पलाइन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस संस्था को हर संभव सहयोग देगी ताकि महिलाओं को मदद की जा सके। यूजुअली महिला जो है तो इतना कॉम्प्लेक्स रोल अपना सोसाइटी में प्ले कर रही है, तो उन लोगों का समस्या जो है तो बहुत सिंपल नहीं होता है। तो हर जगह उनका हर रोल पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते जाते रह रहा है। तो इसमें जो है प्रशासन की तरफ से और नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, तो जो जुडिशली लीगल प्रोविजंस जो भी हो सकता है वो लीगल प्रोविजंस सरकार की तरफ से किया हुआ है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंट कराने में सरकार जितना भी कदम उठाए तो उससे साथ साथ जो है तो ऐसे संस्थाएं NGOs जो है उनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो इसलिए महिला हेल्पलाइन हम ये समझते हैं कि ये इनके दौरान जो है तो जो हम जहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे तो एक गैप जो है जनता पब्लिक और सरकार के बीच का गैप को भरने में ये लोग जो है बहुत काम में आएगा। महिला हेल्पलाइन की संचालिका निर्मला देवी ने कहा कि 4 साल के दौरान संस्था ने कई मामलों का निपटारा कर महिलाओं की सहायता की है। महिला से मारपीट जैसा अन्य उत्पीड़न केस आते हैं और हम लोग उसको समझौता द्वारा वरीय पुलिस अधिकारी द्वारा ये सब निपटाते हैं। आज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा औरत के साथ बदसलूकी, छेड़छाड़, मानसिक उत्पीड़न जैसा घटना आए दिन घटते जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा है कि झारखंड में विधानसभा भंग कर तुरंत चुनाव कराया जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस राज्य में राष्ट्रपति शासन के जरिए सत्ता हथियाए हुए हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाद में राकेश कुमार ने सांची में जन जागरण अभियान की शुरुआत की। उन्होंने इस क्रम में दीवार पर नारे लिखे जिसमें विधानसभा भंग कर नया चुनाव कराने की मांग की गई थी। इस अवसर पर काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड विकास मोर्चा की ओर से बुधवार को जुस्को कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शनकारी कमांड एरिया में नालियों की सफाई की मांग कर रहे थे। घेराव का नेतृत्व कर रहे जेवीएम के केंद्रीय सचिव अभय सिंह ने कहा कि 7 जून तक यदि जुस्को ने कार्रवाई नहीं की तो उसके कार्यालय में तालाबंदी की जाएगी। बीते दिनों बागबेड़ा थाना क्षेत्र से फरार युवक चंद्रकांत तांती और युवती नीतू की शादी बुधवार को बागबेड़ा थाना में करा दी गई। इस मौके पर युवक और युवती के परिवार वाले भी मौजूद थे। गौरतलब है कि रानीडीह के रहने वाला चंद्रकांत तांती और सीपी टोला निवासी नीतू पिछले दिनों फरार हो गए थे। उन्होंने बाद में पश्चिमी घागीडीह की मुखिया सबिता मुर्मू से संपर्क किया, जिनके हस्तक्षेप से पुलिस के समक्ष थाने में ही दोनों की शादी करा दी गई। इस मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे। 31 मार्च को शाम में ही एक मसूदी को दिए थे कि मेरा बच्ची घर से बिना कैश में निकल गई थी, तो उसको हम लोगों ने एंट्री किया था और मिसिंग पास किया था, लेकिन आज ही आके बोले कि हमारा बच्ची घर में अपने से आ गई है और शादी मंदिर में कर ली है। तो इस पर हम अपने इन लड़की को बाप ने बोला कि हम गए, उसको लड़की के घर पर गए, तो उसको बाबूजी मिले, वो उनसे हम लोग मिले, तो इन लोगों ने आपस में हम लोग दोनों राजी हो गए। तो हाँ अपना खुशी से अपना बच्ची को शादी उसको साथ में कर रहा हूँ। तो ये शादी आप लोग थाना प्रांगण में आप लोग की सहमति से हो रहा है, आप लोग के मध्यक्षता से? नहीं, तो मुखिया जी साथ में हैं, यही मुखिया जी के मन श्रद्धा से हो रहा है। एसडीओ सुबोध कुमार ने बुधवार को एमजीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान रजिस्टर की जांच की और मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। इसमें थोड़ा सा सूजन हो जाता है, जो पानी भर जाता है जैसे ना होता है, बर्न के बाद स्टेलो कंस्ट्रक्शन में कार्यरत मजदूरों ने बुधवार को उप श्रम आयुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। वे सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की मांग कर रहे थे। इस मौके पर झामुमो नेता श्यामल सरकार ने कहा कि कंस्ट्रक्शन कंपनी मजदूरों का शोषण कर रही है, उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती। देना होगा, मजदूर का हिसाब देना होगा। स्टीलो कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास, जो कि WRP में लोग काम करता था,
तो RMM में तो इन लोगों का जब काम से बैठा दिया, फुल एंड फाइनल होता है, उस पैसा में इन लोग घपलाबाजी कर रहे हैं। किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 4000, 5 साल है, 10 साल है, ज्यादा से ज्यादा समय पर इन लोग काम किया। तो हम लोग का मांग यही है, हमारा जो फुल एंड फाइनल बनता है, हम सरकारी रेट जो न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से फुल एंड फाइनल बनता है, हमको एक नया पैसा चाहिए। और हमारा पैसा अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग DLC का हुड़का जाम कर देंगे। स्लैग गिरने को लेकर बुधवार को भूइयां समाज और मुखी समाज में हिंसक झड़प होते होते बची। भूइयां समाज स्लैग गिराने का विरोध कर रहा था, बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप लोग को प्रशासन रहते हुए भी अनलीगल काम इतना हो रहा है। क्या हुआ? क्या है इसमें? क्या है ना कि यहाँ पर डंप चल रहा है हम लोगों का लीडी चौक में, कंपनी का मतलब कंपनी में जो गाड़ी आ रहा है वहाँ से, तो वहाँ से लोग सीधा वहाँ पर गुंडागिर्दी उनका चल रहा है। वही पलानी में जितना है, रात में तो रात में, दिन दहाड़े में गुंडागिर्दी करके। कौन लोग है गुंडागिर्दी? ये हरिजन बस्ती का विजय मुखी के साथ कुछ और भी अन्य राज बहुत सारे ऐसे आदमी है, सब वहीं पर ही। किसका है समझ गया? हम लोगों का लाइसेंस है। हम लोग यही चाहते हैं जो डम का गाड़ी है, जो डमी में डालेगा। ये लोग क्या गुंडागिर्दी करता है और डम गाड़ी को अपना एरिया में डलवाता है, ये नहीं होना चाहिए।